राम राम रघुनंदन राम श्री श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हनुमान जी महाराज, भगवती जगदम्बा माता की जय। रामायण महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। सजो भाव से भरे तू दयालु दीन हो,
श्री राम कथा, जैसा कि हम देख रहे हैं, वो कर रहे हैं कि तो कथा के रूप में है, दूसरे विचार के रूप में है। तो जब बहुत ज्यादा लोग होते हैं तब कथा की एक सरसता होती है, और कम लोग होते हैं तो एक विचार होता है। तो दोनों में दृष्टि है जिस रूप में उसे देख सकें। तो कल के कथा प्रसंग सुना हमने कि किस प्रकार महाराज दशरथ परिस्थितियों के समक्ष झुक जाते हैं। श्री रामचरितमानस में जिसे कहा गया धर्म धुरंधर कुलनिधि ज्ञानी, ज्ञानी भी है, धर्मशील भी है, धुरंधर भी है। स्वयं इंद्र के आमंत्रण पर जो इंद्र की सहायता करने के लिए सशरीर स्वर्ग जाकर युद्ध में इंद्र के सहयोगी बनते हो, तो ऐसे महाराज दशरथ की सारी ताकत कैकेयी जी ने छीन लिया, हार गए। तो ऐसा लगता है कई बार की परिस्थितियों के समक्ष व्यक्ति ऐसे ही पराजित हो जाता है, और पराजित करने वाला, दुख देने वाला, परिस्थिति बनाने वाला ये दूसरे लोग नहीं होते। दूसरे लोगों से तो प्रायः हम लड़ लेते हैं, दूसरे लोगों के द्वारा दी गई पीड़ा उतनी कष्ट हमको नहीं देती जितनी अपने लोगों के द्वारा दिया हुआ कष्ट हमको पीड़ित करता है। दूसरों को बोल जाते हैं ठीक है तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास नहीं, तो उधर वो कर लो, इधर वो कर लो। लेकिन दुर्भाग्य तो ऐसे है कि हम वो भी उधर नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति महाराज दशरथ के जीवन में आई, और अंत में भगवान श्री राम को वनवास होना पड़ा। भगवान श्री राम रघुकुल रीति की परंपरा का पालन करने के लिए वनवासी हो गए, और तब भगवान श्री राम के वनवास का सबसे बड़ा विरोध जो किया किसी ने अयोध्या में, तो श्री लक्ष्मण जी ने, भैया ये बिल्कुल गलत है, अन्याय सरासर गलत है, ये कोई तरीका नहीं, ये कोई ढंग नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, हम विरोध करेंगे। हमने सेनापति को बात कर लिया है, मंत्री महामंत्री को बात कर लिया है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम विद्रोह के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बस आपका एक इशारा चाहिए। तो देखो आज कथा के माध्यम से भी आज भगवान श्री राम का राज्याभिषेक का दिन है, प्रजा यदि आज कम है अभी, तो फिर देखते हैं थोड़ी देर और तो फिर प्रजा आती है, क्योंकि ना प्रजा के राजा का क्या मतलब है। तो ऐसे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किस सेंस में, क्या भगवान को तिलक लगा दिया, भगवान राजा बन गए? भगवान के राज्याभिषेक का मतलब बहुत ज्यादा अच्छा तो है कि भगवान हमारे हृदय के सिंहासन पर विराजे। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं आप धनुष बाण लेकर हमारे हृदय में विराजमान हो जाओ, क्योंकि काम क्रोध लोभ आदि नाना प्रकार के जब शत्रु आक्रमण करेंगे तो इनका मुकाबला कौन करेगा, मेरे बस की तो बात है। तो पहली बात तो यह है कि भगवान श्री राम हमारे हृदय में विराजे, हमारे हृदय के सिंहासन पर हमें भक्ति हो, भावना हो, और भगवान श्री राम की जो विचारधारा है वो हमारे जीवन में आवे। ये तो पहला क्लास हो गया है, पहला क्लास तो ये। देखो वैसे आपको बताएं, चलो हमारे शर्मा जी भी बहुत प्रभुत्व है, कितने दिनों से सुन रहे हैं, एक चिंतन चला यदि गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव के आधार पर देखा जाए तो कहते भगवान राम आए, किस लिए आए, वो आदर्श के लिए आए, इसके लिए आए, बोले ये सब बातों में बहुत ज्यादा साथ नहीं।
ये तो हम तो स्वार्थ की बात कर रहे हैं, हमको रास्ता दिखाने के लिए, इनको पढ़ाने के लिए, इनको ये सब करने के लिए राम नहीं आते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के जो श्री राम है वो मुक्तिदाता राम है, पहले वो मुक्तिदाता राम है। कई बार को कहना पड़ता है भाई भाई का संबंध कैसा हो, पिता पुत्र का संबंध कैसा हो, पति पत्नी का संबंध कैसा हो, ये भगवान श्री राम के आने का एक स्थूल रूप है। जैसे कुछ बातें हैं वो बातचीत से समझ नहीं पड़ती और एक स्थूल रूप है। तो भगवान श्री राम तो फाइनली देखा जाए वो मुक्तिदाता है। जो भगवान का भक्त है वो कहता हमें क्या, हमने पहले से दिन बात रखा, हमें क्या आपसे सीखना थोड़े है। हम जिसे प्रेम करते उससे सीखने के लिए थोड़े उसको हमने आदत बनाया है, हम उसे प्रेम करते बस इतना ही करते। तो वो नाते नीक मानवी भाव। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण भी गोपियों को उपदेश करते हैं। जो किसी को प्रेम करता है वो कहता हम तुम्हारा उपदेश सुनने के लिए नहीं आए हैं। तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोपियों को उपदेश करते क्या, प्रियम किम कर्म कश्चित् दुस्सीलो दुर्भगो जड़ो रोग्यो अधनो पिबा पतिस्त्री लोके सुहृद पातकी। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोपियों को कर्म की शिक्षा दे रहे हैं, कर्म की शिक्षा दे रहे हैं। आओ बहुत अच्छा हो, मेरे पास आ गई, अगर लग जाओ, तुम्हारा पति इंतजार करता होगा, तुम्हारा बेटा इंतजार करता होगा, घर है, परिवार है, जाओ आराम से। और गोपियों तुम्हारा पति कैसा भी हो, उसे छोड़कर ऐसे तो मेरे पास ही आना चाहिए, यही बात था। दुस्सीलो दुर्भगो जड़ो रोग, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। तो तुम घर में वापस जाओ, क्यों आए हो? तो क्या गोपियों ने श्री भगवान का उपदेश से सुना? ये उपदेश से पार हो गए। महाराज ठीक है, आप उपदेश दे रहे हो, अच्छा है, आपका धर्म है उपदेश देना, हम भी तो कितना उपदेश दे रहे हैं। उपदेश देना आपका काम है और मानना न मानना मेरा काम है। इसीलिए शास्त्र क्या करते हैं, बोले उपदेश करते हैं। श्री भरत जी को गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि भरत तुम रात मृत्यु स्वीकार कर लो, और तक कहानियां बताते हैं, तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा किया था, उस राजा ने ऐसा किया, इस राजा ने ऐसा किया। तो श्री भरत जी ने गुरुदेव की बात सिर्फ ये बात कहकर कि गुरु जी आप उपदेश बहुत अच्छा दे रहे हैं, मोहि उपदेश दीन गुण दीन का, आप उपदेश बहुत अच्छा है। और उपदेश और आदेश में यह फर्क है कि आदेश में नो नहीं होता है। मिलिट्री में जब आदेश दिया जाता था तो कहानी थोड़ी सुनानी पड़ती है, वहां उस देश में भी देखो एक ही बार बात माननी थी, तुम भी मेरी बात मानो, है समझाया जाता है क्या वहां? अगर तुम्हारे द्वारा बात नहीं तो हम तुम्हें बात कर देंगे, वहां ये है। तो मन उपदेश दीन गुण दीन का, गुरु जी का उपदेश बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी दशा तो देखती है, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि आपका उपदेश मैं पालन कर सकूं, है क्यों? बोले देखे बिन रघुनाथ पद दिए कहे जरन न जाए। जब तक मैं अपने प्रभु के चरणों का दर्शन नहीं कर लेता, मेरे मन की व्यथा तो मिटेगी ही नहीं। इसलिए गुरुदेव इन कमजोर कंधों पर अपने इन उपदेशों का भार अधिक डालने, क्यों मैं मान नहीं पाऊंगा? गुरु जी तो धर्म का उपदेश करें, धर्म का उपदेश दिया,
जब हम किसी को समझाते हैं तब दलील देते हैं ना, देखो उसको, देखो उसने भी ऐसे किया, उसको देखो उसने भी ऐसे किया। आदेश देने का थोड़ी दलील दी जाती है। तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण भी उपदेश करते हैं, लेकिन गोपियां कहती हैं कि महाराज हम यहाँ उपदेश सुनने नहीं आए, अर्जुन को दे देना उपदेश, उसे राज्य की चाह है, उसे अपनी मान मर्यादा की चाह है, लोग मुझे राजा कहें इसकी चाह है, ये सब सारी चाह है, तो उसको उपदेश दो। और जिसकी कोई चाह ही नहीं है उसको किसका उपदेश करना है? देखो सबसे बड़ा राजा तो वही है संसार में, सबसे बड़ा राजा वही, बात सत्य है। जिसके पालन करना है, जिसकी चाह मिट जाती है, उससे बड़ा कोई और नहीं। तुम दे सकते हो, हमको चाहिए तो अपनी चीज अपने पास रखो, है तो वही राजापन तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में भी आया। हम सोच रहे थे कि हम बहुत बड़े हैं, कहां से बड़े हो गए? जब तक चाह है हर व्यक्ति को छोटा बनाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जब तक घर परिवार से चाह थी तब तक, लेकिन जिस दिन राम जी मिल गए तो सम्राट अकबर का दरबार भी छोटा पड़ गया, क्योंकि आप मुझे वो नहीं दे सकते जो मुझे मेरे प्रभु से प्राप्त होगा। सम्राट अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी का आमंत्रित किया, बुलाया, बोले हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, हमारे दरबार में आप दरबार बन जाओ। कहते हैं अकबर के दरबार में 9 लोग थे, आप भी बन जाओ। बोले महाराज पहले बुलाया होता तो सोच, लेकिन जो राम का दरबार बन गया उससे कौन राजा उसे? काके द्वार जाए सिर नाम पर हट जा गए द्वार, झुकाया था सर, फैलाया था हाथ, लेकिन उस समय गुजर गया। पहले तेरे जरूरत थी। अभी हमारे स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात बताई, तो मुझे याद आ जाती है आपकी बात जो आपने बताई, तो बहुत लोग नहीं जानते। वो रसायन जो है बहुत बड़ी विद्वान है संस्कृत की, रसायन भाष। तो कहते हैं कि वो अपने जिंदगी का लगभग चौथाई में आधा भाग चाहती कि लक्ष्मी मुझे मिले, लक्ष्मी मुझे मिले। तो कहते हैं कि एक अनुष्ठान उन्होंने कोई 12 साल में पूरा किया, और ऐसे अनुष्ठान उन्होंने 12 चौक 48 वर्षों में पूरा किया। यही बात है। तो बात मुझे बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है, प्रेरणा की बात है, वर्तमान में बात नहीं हुई। तो उन्होंने ऐसे 4 अनुष्ठान पूरे किए, विद्वान थे, किसी भी पूरे किए। बोले मुझे लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। तो चलो हमने कोई साधना की 8-10 साल 5 साल, तो लक्ष्मी आ जाए तो ठीक है। अब बेचारे 12 वर्ष साधना, अभी लक्ष्मी नहीं आई। फिर बोले संकल्प लेना पड़ता, आप देखा होगा अलग अलग अनुष्ठान में, कोई अनुष्ठान हफ्ते भर का होता है, कोई 11 दिन का होता है, कोई 40 दिन का होता है, कोई साल भर का होता है। उन्होंने 12 साल का अनुष्ठान दिया, 12 वर्ष तक मैं लक्ष्मी की साधना करूंगा ताकि लक्ष्मी मेरे जीवन में आए। 12 साल हो गए, लक्ष्मी नहीं आई। और क्या, चलो कोई बात नहीं, फिर से संकल्प तो पूरा फिर अगला 12 साल 24 हो गए, फिर भी लक्ष्मी नहीं आई। फिर 12 साल 36 हो गए, लक्ष्मी नहीं आई। फिर अगला 12 साल, अब 48 साल पूरा करने, अब नहीं करना, थक गया, लक्ष्मी की प्रवेश हो गई। मैं बड़ी बूढ़ी बेटी अब जाओ, जब 4 की तब तो आई नहीं है। इन वर्षों में अब हर 4 ही खत्म हो गई। मैं चाहूंगा अपनी दमन चाहता, जब 4 तो मिले नहीं, अब उसके बाद आगे तो हम लेकर करेंगे क्या? और वास्तव में ऐसे रसायन को मालिक करने लक्ष्मी को तो वास्तव में देखा जाए तो जो इस सीमा तक पहुंच जाता है वही तो शांता है।
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं 4 चने के दाने को मोहताज हो गए। किस किस काके द्वार जाय से नाओ पर कहां दिखाऊं, कहां बहुत तरीके का समय। ऐसे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उनको भीख मांगना अच्छा नहीं लगता, उनको भीख मांगना पसंद नहीं है स्वभाव से। तो भीख तो नहीं मांगा, एक मंदिर में गए तो कहते तो वहां पर लोग बंदरों के लिए चना डालते हैं, लेकिन बंदरों के बीच में आदमी कैसे चना पा लेगा? आप पाले वृंदावन जाएंगे, बंदर आपको चना खा लेगा है? तो कहते फिर एक बड़ा बंदर आ जाता तो सारे छोटे भाग जाते। तब गोस्वामी तुलसीदास जी और वो बंदर कहते वही हनुमान जी का स्वरूप था। तो वो चना खाकर जो बंदरों को ले डाल जाते थे, जो व्यक्ति पला और जब बात साहब आई तो इतनी बड़ी आ गई, अकबर को दिनार के ऊपर कहते महाराज पहले दरबारी बनाया उसका प्रसाद बन जाते, लेकिन अभी तो राम का दरबारी बन गया, वो किसी के दरबार से उसका क्या क्या। तो तात्पर्य कहने का कि भगवान श्री राम को सिर्फ अपना उसे प्राप्त कर नहीं सकते, लोगों को समझाने की जरूरत। तो भगवान श्री राम आदर्श तो है ही, लेकिन भरत तो किसी आदर्श के लिए नहीं है। भरत तो अपने प्रेमी राम के लिए सब थोड़ा आदर्शों की जरूरत। गोपियां कहती मुझे किसी आदर्श की बात को उपदेश की जरूरत नहीं, मुझे तो प्रेम करने का गाना है, ये उपदेश सुनाना हस्बैंड को सुनाना उसको जरूरत होगी, मुझे नहीं जरूरत है। तो भगवान के 2 स्वरूप हैं, एक तो मुक्तिदाता भक्ति देने वाला भाव देने वाला परमात्मा है, जिसे हम प्रेम कर सकते हैं। कैतवरितम प्रेम न भवति मानुषे। संसार में कहते हैं कि स्वार्थ से रहित प्रेम नहीं हो सकता, मुश्किल। इसीलिए सारे संसार की ठोकर खा करके लोग भगवान की शरण में उस सत्य को लोग समझ जाते हैं। ये मत समझना कि आध्यात्मिक बुरे लोगों के लिए ये गलत बात। कम ये रह गई कि हमको समझने में गलत लगेगा, ये बात है। चाहे पहले समझ लेते, चाहे अभी समझ ले, चाहे बुढ़ापे समझ ले, चाहे मृत्यु की अंतिम घड़ी में हम समझ ले। तो प्रश्न ये नहीं अध्यात्म के लिए, प्रश्न है कि उसको समझने में हमको इतनी देर हो जाती है। और इसीलिए कथा में लोग अब तो जवान आ जाए बोल कुछ बात अलग, लेकिन आप लिखी रहे वकील है एवं 50 को पराग है। तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध में जल्दी लोग नहीं आते, 50 के बाद धीरे धीरे हमारे मनुष्य की आयु जो है 100 वर्ष मान लीजिए। जीवित सर्वस्तम सुनयाम सर्वस्तम पश्चिम सर्वस्तम, हम 100 वर्ष तक दिए। तो 100 वर्ष में 50 के बाद जो सूर्य होती उम्र वाली वो माइनस की ओर चली जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री राम शिक्षा भी देते हैं और परमात्मा भी ईश्वर। तो श्री लक्ष्मण जी ने जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी ने विरोध किया, बोले भैया ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है, अन्याय है, हम विद्रोह कर देंगे, बूढ़े राजा को पकड़ लेंगे, इसको जेल में डाल देंगे। श्री लक्ष्मण जी ने क्योंकि वो माता पिता से उनका कोई उन्हें तो श्री राम सिर्फ बनते पर्याय संगु कवों कीन मोर मन भंगु। तो भगवान श्री राम को जब श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि विद्रोह कर देंगे और ऐसा कर देंगे, भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण ये क्या कह रहा है? पिता के वचन को न्याय और अन्याय की तुलना में कौन रहा है? ये पिता का वचन है। पिता के वचन को कोर्ट की भाषा में समझने की कोशिश मत करो। कहीं कहीं हमको इससे मुक्त होना पड़ता है ना। रिश्तों में जहां प्रेम है वहां न्याय और अन्याय की परिभाषाएं नहीं करी जाती। ये तो
ये मैथमेटिक्स जब लगाने लगेंगे तो बड़ा विचित्र हो जाएगा। तुमने मुझे ज्यादा दिया कि हमने तुमको ज्यादा दे दिया है, किसने किसे दे दिया ज्यादा या कम, ये हिसाब नहीं लगाएंगे। इससे लक्ष्मण न्याय और अन्याय की परिभाषा में पिता के वचन को मत देखो। क्यों? बोले इसलिए कि पिता का वचन मानने पर मुझे स्वयं सुख का अनुभव होगा। इसका क्या करोगे? और आप ये देखो, आप ये मान के आगे भी कि जिन लोगों ने कुछ देश के लिए, आजादी के लिए जिन्होंने अपने प्राण दे दिए, फांसी पर लटक गए, उनसे पूछो तो भी यही कहेंगे। अगर कोई समझावे अकेले तुम ही रहेंगे पागल मरने के लिए, और कोई नहीं दुनिया में, हिंदुस्तान है। जब भारत आजाद हुआ तो जनसंख्या 40 करोड़ थी,